सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता पाठक अपने बाबा डॉक्टर शिवाकांत पाठक के साथ सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपको महसूस कर पा रहा हूँ। आज मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ, जिसमें एक नए विषय मानव संबंधों में जीने के लिए आज की वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। जो वर्तमान स्थिति के क्रिटिकल एनालिसिस को एनालाइज करेगा। आज की लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 40 है, वह मानव संबंधों में तृप्ति के भाव से जीते हुए हम आज की स्थिति की विशेष विवेचना कर रहे हैं। आज की वर्तमान स्थिति जो मेरी है, जिससे संबंधों के निर्वहन में तृप्ति का भाव नहीं मिल पा रहा है, इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर 39 में भी किया था और इस लेक्चर में भी कर रहे हैं, और उसके सलूशन पर भी चर्चा करेंगे। हमने कल के लेक्चर में जो वर्तमान स्थिति है, आज के लेक्चर में जिस मानव परंपरा के वर्तमान स्थिति की चर्चा कर चुके हैं, उस चर्चा में हमने लेक्चर नंबर 39 में प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच और सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच के विषय में चर्चा किया था। और इस चर्चा के दरमियान हम लोगों ने देखा था कि जो सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच था, वह ज्यादा पॉजिटिविटी से भरा था इन कंपैरिजन टू द प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच की तुलना में। इसकी चर्चा करते हुए हमने सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच के विषय में जानने की कोशिश किया था, और इस सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच और प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के वैल्यू रिलेशनशिप कोर्स के पिछले लेक्चरों में भी किया है। उन लेक्चरों को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। हमने लेक्चर नंबर 39 में आज की स्थिति स्वयं की क्या है, और कौन कौन सा गोल है जो सभी 4 लेवल पे पाया जाना चाहिए, और परिवार के लेवल पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं है, समाज के लेवल पे क्या होना चाहिए नहीं है, और प्रकृति के लेवल पे क्या होना चाहिए और नहीं है। इसकी चर्चा हम लोगों ने डिटेल में लेक्चर नंबर 39 में कर चुके हैं। चलते हैं, देखते हैं लेक्चर नंबर 44 में कि समस्या प्रॉब्लम a state due to absence of fulfillment of goal। जब मानव संबंधों में जीते हुए तृप्ति के भाव में जीने में जब भी कठिनाई होती है और सुख की चाहना से दुख की तरफ जब हम चले जाते हैं,
तो इसका एक मुख्य कारण होता है कि जो मेरी फंडामेंटल चाहना है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो इसको कैसे तृप्ति के भाव से प्राप्त किया जाए, कैसे फिजिबल हो और हमारे मानवीय संबंधों में तृप्ति के भाव के जीने की कड़ी में जितनी समस्याएं हो उससे हम दूर जा सके, जो आज हम देख रहे हैं। तो हमको चारों लेवल की हार्मोनी पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम इसको देखने के लिए दो चीजों को जरूर एनालाइज करेंगे। एक 8 डायमेंशनों की जो चर्चा की गई है UHB 3 के कोर्स में, वैल्यू, रिलेशनशिप एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट फॉर अ हैप्पी एंड हार्मोनियस सोसाइटी, उनमें से जो 2 आयाम है, 2 सीढ़ियां हैं, एजुकेशन और हेल्थ, इसकी चर्चा जरूर करेंगे। और बिना इसका की चर्चा के हम सॉल्यूशन के अंतिम लक्षणों में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, कंटेंट क्या है, हम पढ़ते क्या है, क्या वो सारी चीजें हमारी चाहना से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर मैच कर रही हैं तब हम तृप्ति के भाव में जिएंगे, अगर नहीं मैच कर रही हैं तो हम तृप्ति के भाव में नहीं जा पाएंगे। मैं इस एजुकेशन और हेल्थ के अतिरिक्त जो और 6 आयाम हैं, उन आयामों की चर्चा करेंगे और इनकी चर्चा जरूर करेंगे, तभी कंप्लीट चीजों को हम समझ पाएंगे। देखें कि क्या स्टेट है मेरी स्टेट टुडे ऑफ ए ह्यूमन वर्ल्ड एट ए डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के फील्ड में क्या है, तो कुछ पॉइंटों के अंदर चर्चा करते हैं कि क्या चाहिए और क्या है। पहला जो मेन है, मेंटल एजुकेशन, मानसिक शिक्षा क्या है कि हमको हमारी चाहना की स्पष्टता दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए, इसकी स्पष्टता हो और उसकी प्राप्ति के हमारे रास्ते क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, कैसे हम पाएंगे। मैं क्या हूं, मेरा शरीर क्या है, जो मैं स्टेट ऑफ हार्मोनी में जीना चाहता हूं है क्या स्टेट ऑफ हार्मोनी को समझता हूं तो क्या मैं क्लैरिटी ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस को समझ पाता हूं, जो वास्तव में कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है। बिना इसके नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये तो होना चाहिए। लेकिन आज की जो वर्तमान शिक्षा है, उस शिक्षा में इन उद्देश्यों के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य प्राप्त करने के रास्ते क्या हैं, क्या कंटेंट होना चाहिए एजुकेशन का, इन सब की एकदम अस्पष्टता है, जिसके कारण हम मानसिक रूप से हार्मोनी को समझने और स्टेट में जीने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाए हैं, जो सबसे बड़ा लैकुना है। दूसरा जो डिजायरेबल थिंग है, बिहेवियर एजुकेशन, सही भाव और सही विचार के साथ एजुकेशन ऑफ राइट बिहेवियर इन रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग, मानवों के साथ जीते हुए संबंधों में सही व्यवहार के साथ जिसकी शिक्षा देख रहे हैं समाज में। ये तो चाहिए है, लोग अहंकार, तिलस और प्री कंडीशनिंग में जी रहे हैं, एक अलग तरह की आइडियोलॉजी में जी रहे हैं, जो मेरे फंडामेंटल एस्पिरेशन से मैच नहीं खाता है।
लोग अपने को शरीर मान के जी रहे हैं और ये प्री और ये प्री कंडीशनिंग में जी रही है। जो सुन लिया, देख लिया, बिना नेचुरल एक्सपेक्टेंस के, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के, प्री कंडीशनिंग के आधार पे जूम करके जी रही है। अब उनके अंदर डर का भाव, स्वतंत्रता का भाव, गुलामी का भाव, कायरता का भाव पड़ा हुआ। जब व्यक्ति गुलाम हो, परतंत्र हो, डरा हुआ हो, तब वह दूसरों से भयभीत रहता है और दूसरों को शंका की निगाह से देखता है। फिर वह संबंधों को सही रूप से नहीं देख पाता है। कभी कभी वो डरपोक हो जाता है, कभी कभी अहंकारी हो जाता है। वो लिविंग फॉर वेल बीइंग ऑफ ऑल के सिद्धांत पे नहीं चल पाता है। सबकी भलाई में अपनी भलाई, सबके सुख में अपने सुख के भाव को नहीं देख पाता है। वह तीसरा जो डिजायरेबल कंडीशन है हेल्थ एजुकेशन की, स्वास्थ्य शिक्षा, ऑन सेल्फ रेगुलेशन इन द सेल्फ, स्वयं जाने और अपने शरीर की स्वयं रक्षा करें। क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, कब योगा करना है, कितना करना है, कितना मदद करना है, कितना फिजिकल वर्क करना है, कितना मेंटल वर्क करना है। शरीर कैसे शरीर को सही रख सकते हैं, दवाएं क्यों लेनी है, क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इन सब चीजों की। अब सेल्फ रेगुलेशन आदमी के अंदर होना चाहिए, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन की जगह हम जो है कर क्या रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड पी रहे हैं, लेट सोने की आदत है, देर तक उठने की आदत है, काम नहीं करने की, बिना मतलब की बातों को सोचने की। अब ये जो आदत है आज के बच्चों में, विद्यार्थियों में, नौजवानों में, बुद्धियों में, ये सब उनके शरीर के स्वास्थ्य को एकदम कमजोर कर दे रहे हैं। और जब शरीर कमजोर होगा तब हम सुखी नहीं रह पाएंगे। अब चौथा जो और आज की स्थिति है कि हम इस स्थिति में जी रहे हैं। चौथा जो डिजायरेबल कंडीशन है वो है नॉलेज ऑफ नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग का ज्ञान कितने लोगों के पास है आज की स्थिति में? क्या खाना चाहिए, खाते रहो, जीने के लिए खा रहा है कि खाने के लिए जी रहे हैं। बीएमआई का ज्ञान नहीं है, वजन बढ़ाते रहिए, या तो ओवरवेट है या तो अंडरवेट है। तो हार्डली इसको समझना, क्या खाना है, कितना खाना है, जो एलिमेंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए क्या वो मैं सही मात्रा में लेता हूं या नहीं लेता हूं, सही समय पे सोता हूं कि नहीं, सही समय पे जागता हूं कि नहीं, ये सारे कार्य क्या मैं करता हूं, और करता हूं तो कब। देखें, पांचवा जो डिजायरेबल कंडीशन है एजुकेशन में, एजुकेशन ऑफ राइट यूटिलाइजेशन, understanding the role of physical facility in nurturing protection of the body and for social purposes। मतलब कि शिक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जो सुविधाएं हैं उनका सही उपयोग कैसे किया जाए, शरीर के पोषण, सुरक्षा के लिए और सामाजिक उद्देश्यों के लिए। सही उपयोग छोड़िए, हम तो इसमें है कितनी सुविधाओं को इकट्ठा कर लें, उसके लिए चाहे जितने गलत काम करें, जितने शरीर को परेशान करें, फिर उसको फेंक दें। क्या हम अपनी आवश्यकताओं की पहचान कर चुके हैं या नहीं? जब देखिए, जो भी लर्निंग सेंटर्स हैं,
स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रोड है, पब्लिक प्लेसेस है, कितनी सफाइयां हैं, कितना वेस्टेज है, घर में खाना बनता है कितना खराब हो जाता है। 2 शर्ट की जरूरत है, 50 शर्ट रखा हुआ है, फिर भी खरीदने के लिए माता पिता से लड़े पड़े हैं। क्या बात है? किस स्थिति में? छठो तो स्थिति जो क्रिटिकल एनालिसिस है, जो फैक्ट फाइंडिंग है, हमको फैक्ट फाइंडिंग रखना चाहिए, लेना चाहिए, क्या होना है और क्या स्थिति है। छठवां जो 6th डिजायरेबल कंडीशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर। प्रकृति में के जो संसाधन है, जीव, जंतु, वनस्पतियां और निर्जीव जितने हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संवर्धन की का ज्ञान मुझे है, दिशा में ज्ञान है कि नहीं, होना चाहिए। क्या स्थिति है? हम मानव के संबंधों में जीने को सही जी रहे हैं? क्या परिवार में सभी के साथ हार्मोनी में है? क्या हम पड़ोसी के साथ हार्मोनी में है? क्या हम समाज में अपनी जिम्मेदारियों को के निर्वहन में आगे रहते हैं कि हम मौका पड़ने पे केवल एक्सप्लॉयटेशन, लूट लो, शोषण कर लो, जहां से मिले खींच लो, इसमें और इसमें हमें विशेषज्ञता हासिल हो गई है। क्या है आज की स्थिति? 135 करोड़ के भारतवर्ष में एक सही आदमी खोजने जाइए, कितनी मुश्किल होगी, और फिल्टर कौन फिल्टर करेंगे? सोचने की बात है जो आज की स्थिति है। 7th जो डिजायरेबल कंडीशन है कि जो सुविधाएं चाहिए उसका उत्पादन की शिक्षा होनी चाहिए, कितना श्रम चाहिए, कितना नेचुरल रिसोर्स लगे, और इस तरह का उत्पादन साइक्लिक हो, जो इको फ्रेंडली हो, पीपल फ्रेंडली हो, नेचर फ्रेंडली हो, कितना वर्क, कितना लेबर, कितनी टेक्नोलॉजी, इसकी शिक्षा है। क्या पाठ्यक्रम में है? आज की स्थिति क्या है? लगे रहो, लेबर का कुछ नहीं, खाद डालो, मशीनों का प्रयोग करो, ये करो, चलो ज्यादा पैदा करो, ज्यादा कंज्यूम करो, ज्यादा पैदा करो। 8वां जो है, जब मैं समाज में रहता हूं तो संबंधों को जीते हुए क्या मानव के साथ व्यवहार और सांस्कृतिक कार्य, जिसको बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, इसके के साथ में करना चाहिए, ये होना चाहिए। बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, समाज का सिस्टम, मानवीय व्यवस्था का सिस्टम समझे, उस सिस्टम के अनुरूप कितने स्किल है, प्रोडक्शन, संरक्षण, संवर्धन, नेचुरल रिसोर्सेस का, पोल्यूशन कैसे कम हो, एयर की क्वालिटी कैसे बढ़े, वाटर की क्वालिटी कैसे बढ़े, इको फ्रेंडली घर कैसे बने, टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए, सेवा का सेक्टर क्या होना चाहिए, क्या मैं काम करूं, क्या मैं जानता हूं सबको, इसकी शिक्षा है। मैं तो केवल एक्सप्लॉयटेशन का मास्टर हूं, जब मौका मिलता है लूटने, दूसरे को नेगेटिविटी में बताने और अपने को पॉजिटिविटी में कहने के लिए। कहां हूं मैं? देखें, अगर इन पूरी चर्चाओं को ध्यान में देखें और बहुत बारीकी से इसकी एनालाइज करें, और हमने किया भी है, हमने इस टॉपिक को लेक्चर नंबर 39 और आज के लेक्चर नंबर 40 में भी देख रहा हूं कि जो आज की वर्तमान शिक्षा है उसमें इन सब कंटेंटों का दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं है। करना कुछ है प्रकृति को, सिस्टम को बचाने के लिए, और कर हम कुछ नहीं।
स्थितियों में कुछ है। तो क्या ऐसा होते हुए क्या जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे? सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझने के साथ सीखना भी पड़ेगा, और सीख के उसमें जीना पड़ेगा, और निरंतरता में ये कार्य करना पड़ेगा। तभी हम लोग जो फंडामेंटल डिजायर है उस डिजायर की प्राप्ति की दिशा में कदम को बढ़ा सकते हैं। वरना ये सारी चीजें किताबों में ही रह गई। ये जो व्यापक चर्चा हम लोगों ने किया है ये सब एजुकेशन के लिए था, और अब हम लोग चल रहे हैं हेल्थ के विषय में चर्चा करने के लिए। देखिए क्या होना चाहिए और क्या स्वास्थ्य को लेकर आज की स्थिति है। पहला है डिजायरेबल कंडीशन, हाउ मेनी पीपल रिमेन हेल्दी एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। आपके जानने वालों में कितने लोग स्वस्थ हैं और कितने समय से, सोचिए तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। अपने परिवार से ही देखें, अपनी स्थिति देखें, छोटे भाई की स्थिति देखें, माँ बाप की स्थिति देखें, दादा दादी की स्थिति देखें। क्या वो स्वास्थ्य शिक्षा जानते हैं या उनके हिसाब से जीते हैं? और अगर दूसरा प्रश्न है, यदि कोई बीमार हो जाता है तो कितनी जल्दी वो ठीक होता है? क्या वो देर से ठीक होता है या जल्दी ठीक होता है? इसका मतलब उसका इम्यूनिटी पावर क्या है, यह जानना चाहिए। कितने लोग आज जान रहे हैं? कितने लोग स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं? व्हाट इज द एवरेज लाइफ सर्वाइवल पीरियड? कितने साल तक मनुष्य जीवित रह सकता है? कहा गया है कि अगर स्वस्थ है और फायदे से है तो 75 साल से लेके 100 साल तक स्वस्थ रह सकता है। आज देखिए जरा स्थिति क्या है। वो एवरेज टाइम पीरियड क्या है जब तक आदमी पूर्ण स्वस्थ रह सकता है? क्या जानकारी है आज की स्थिति में लोगों को? हाउ गुड इज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल? जो लाइफ स्टाइल है, जैसे लेट सोना, सुबह देर से उठना, न व्यायाम न कोई काम, न नृत्य किया करना, सुबह उठ के क्या करना है, फ्रेश होना है नहीं होना है, पहले चाय पी लेना है फिर फ्रेश होना है, पहले फ्रेश होने के बाद चाय पीना है, चाय पीना भी है कि नहीं पीना है, चाय के नुकसान क्या है और फायदे क्या है। लोगों की दिनचर्या ठीक है या नहीं? ठीक होना चाहिए। कितने लोगों की ठीक है? क्या आपके अगल बगल मेडिकल फैसिलिटी है अगर आवश्यकता पड़ गई तो? और है तो कितनी दूर में है, और उसकी क्वालिटी क्या है? क्या वो झोला छाप डॉक्टर है या पढ़े लिखे लोग हैं? अगर रिकवरी, रोगों से रिकवरी परिवारों में कितनी जल्दी होती है? ये जो विभिन्न डिजायरेबल चीजें हैं जो जाननी चाहिए, इसकी तुलना में परिवारों में कितने लोग जानते हैं इसके विषय में? क्या वो सही दिशा में ज्ञान को जानते हैं कि नहीं जानते? क्या स्थिति है? कोरा कागज है, कुछ भी जानकारी नहीं है जब हम इसकी चर्चा करें तो। न्याय में क्या स्थिति है हमारी, जरा देखिए। कितने लोग हैं जो संबंधों में तृप्ति के भाव में जी रहे हैं? क्या परिवार में सुख का वातावरण? सबसे छोटी इकाई है मानव के समूह की। 10 लोगों का मॉडल औसत परिवार है, 6 से 14, 20-25 लोग भी कई परिवारों में होते हैं, है नहीं? इससे बड़े भी परिवार हैं भारतवर्ष में। क्या छोटे से लेकर बड़े परिवारों में
म्यूचुअल हैप्पीनेस का भाव है, उस परिवार में, समाज में कितने लोग आपसे संबंधित है, हृदय से मिले हुए, सही भाव विचार से है, क्या अनुभव करते हैं, कितने लोग हैं, क्या न्याय है क्या संबंधों में। जब कोई आवश्यकता में रहता है, हम आवश्यकता में है, तो कितने लोग हमारी सहायता के लिए आते हैं। अगर कोई एक सहायता चाहिए तो उसकी सहायता के लिए कितने लोग आते हैं, या मैं किसी की सहायता में कितने जाता हूं। क्या परिवारों में विश्वास, निडरता कमा हुआ है परिवार और समाज में? क्या महिलाओं की स्थिति क्या है समाज में? क्या समानता का भाव है कि आज भी पर्दा प्रथा है, उनको भोग विलास की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है? क्या स्थिति है? उसी माँ के पेट से पैदा होने, महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति आज महिला को दोयम दर्जे की नागरिकता दे रहा है। इन संबंधों को लेकर कितने कोर्ट केस चल रहे हैं? डाइवोर्स की स्थिति क्या है? कितने सुसाइड के केस चल रहे हैं? क्या वो कम हो रहे हैं? नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं बने हुए हैं या बढ़ रहे हैं? क्या स्थिति है? क्या न्याय स्थापित हो पा रहा है? क्या अगर कोई व्यक्ति दंड की प्रक्रिया में जाता है तो क्या वो दंड की प्रक्रिया, दंड को भोग कर जब बाहर निकलता है तो क्या उसके लिए कोई इंप्रूवमेंट होता है? क्या समाज में ऐसी व्यवस्था है कि उसके सोच में परिवर्तन हो? क्या स्थिति है न्याय की, जस्टिस को लेकर? क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? देखने की बात है जो होना चाहिए और है क्या? कुछ लग रहा है क्या? सुविधाओं का कितना उत्पादन किया जाए? आज स्थिति किसकी है? प्रोडक्शन के लेवल की। क्या मैं ये सुनिश्चित कर पाता हूं कि क्या मैं अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाया हूं? पहले बात, अगर पहचान पाया हूं तो क्या मैं उसके हिसाब से उससे कुछ ज्यादा प्रोडक्शन की नीति बना पाया हूं, सुविधाओं के उत्पादन की, जो हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए जरूरी है? क्या देखिए समाज में हर परिवार कुछ न कुछ उत्पादन में लगा हुआ है जिसका उपयोग है इको फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली, चिल्ड्रन फ्रेंडली, वुमेन फैमिली, मैन फैमिली के रिस्पेक्ट में? क्या परिवार, कितने परिवार ऐसे हैं जो उनको असीमित सुविधाएं चाहिए फिर भी वो सुखी नहीं है? क्या अपने परिवार, अपने जरूरतों का सही रूप से समझ पाए हैं कि केवल उत्पादन में लगे हैं, लूटने में, और उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो चोरी करना, लूटना, धूर्तता, झूठ बोलना, धोखा देना, इसमें लगे हुए हैं? कितने लोग हैं जो उत्पादन में प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं, जीवों के साथ न्याय कर रहे हैं, वनस्पतियों के साथ न्याय कर रहे हैं, पहाड़, नदी, पत्थर, खेत, सबके साथ न्याय कर रहे हैं, हवा के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या स्थिति है? क्या सही फिजिकल फैसिलिटी, क्या लोगों के अंदर उत्पादन करने का विलिंगनेस है कि नहीं, कि केवल बेवकूफ बना के प्राप्ति कर लेना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते? क्या इसके लिए कोई कार्य कर रहा है कि परिवारों में रोटी, कपड़ा और मकान की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके? क्या है स्थिति जो होनी चाहिए थी? है क्या? सोचा जाए। अगर ये सोचा जाए तो उसके पॉजिटिविटी में कितनी बातें आती है, कितना आ रहा है, क्या स्थिति है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन दोनों लेक्चरों को हम देखें और उसकी एनालाइज जो किया गया, इन पूरे की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें उभर के सामने आती है। संबंधों की प्रतिपूर्ति, आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति के संबंध में तृप्ति के भाव से जीने के लिए
कि एनालिसिस ऑफ द स्टेट टुडे एट ईच ऑफ द 4 लेवल, 4 लेवल पे इसके एनालिसिस की बात जो हमने किया, और वो स्वयं के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे और प्रकृति के लेवल पे। और हमने आज जो पूरी चर्चा की उस चर्चा में जो 8 डायमेंशनों में है, मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, उत्पादन, इन सब की चर्चा की। और इन सब की चर्चा के बाद यह महसूस हो रहा है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, उत्पादन का सिस्टम है वो अनएथिकल है, अनप्रैक्टिकल है, अनसाइंटिफिक है। इसमें व्यापकता में समझने की जरूरत है और उस दिशा में कार्य किए जाने की जरूरत है। जो पूरा सिस्टम है, यह पूरा सड़ चुका है। जिस भी डायमेंशन पे हम चर्चा करते हैं पाठों में, वो पूर्णतया मानवीय संबंधों को सकारात्मकता में ले जाने के लिए नहीं है। वह केवल पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की दिशा में जा रहा है। अगर ऐसी है तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको अंदर से महसूस करना है। और जब इन प्रॉब्लम को महसूस कर पाएंगे, इन प्रॉब्लमों को महसूस करना एक है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ जो इस लेक्चर की शुरुआत में कहा गया था कि हमको सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इस सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब हम चलते हैं तो हम देख पाते हैं, जब हम प्रॉब्लम की क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद समझ गए हैं तो हम ये जान जाएंगे सॉल्यूशन की दिशा में उस साइंटिफिक तरीके क्या है, गाइडलाइन क्या बननी चाहिए, और उस बनने वाले गाइडलाइन से हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं, मानवीय संबंधों को कैसे बचा सकते हैं, तृप्ति के भाव से कैसे जी सकते हैं, और जो आज वर्तमान में समाज की स्थिति है, आतंकवाद, हत्या, लूट, बलात्कार, धोखाधड़ी, डाइवर्स, ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, तब उनको हम कम करने की दिशा में आगे चल पाएंगे। तब यह पूरा डिस्कशन हमको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है, देता है, जरूरत भी है और ये देता भी है जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो, कि हर व्यक्ति इन चीजों को समझे। हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए कार्य किया जाना चाहिए, जिससे और हम सबको मिलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। किसी सरकार, किसी व्यक्ति पे निर्भर और दोष देने से कोई काम नहीं चलने वाला है। तब हम, और इस आइडियोलॉजी के साथ, तब हम सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और इस आगे बढ़ते हुए हम मानवीय परंपरा में जीते हुए मानव संबंधों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा करते हुए हम सारे सिस्टमों को, सिस्टम के सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने इन तमाम समस्याएं जो आज के मानव समाज में है, जिसके कारण भय, भूख और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, लोग एक्सप्लॉयटेशन, शोषण में मास्टरी कर लिए हैं, हत्या, लूट, बलात्कार, अहंकार,
सुसाइडियल टेंडेंसी, दहेज, हत्या, तमाम तरह के, अगर इन चीजों की अराजकता, आतंकवाद, इतनी समस्याएं मानवीय संबंधों में है, गरलीली है, घृणा का भाव उस स्वभाव पे है, सलूशन तो देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे हम आप, तो अपने अगली पीढ़ियों को हम क्या दे पाएंगे। आइए हम लोग मिलकर इस दिशा में प्रयास करें, देखें, समझे, जाने और करें। आज के एक लेक्चर में बस इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।